देखो त्रिकोणमिति स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 8 है, बात करेंगे प्रश्नावली। प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति। प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति क्या है। सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति होता क्या है। तुम्हारा त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति देखो कि जो 3 कोणों से बनी होती है। इसमें क्या होते हैं, कोण की बात होती है। मतलब देखो हम अगर इसको डिफाइन करें, मतलब इसको बांटें तो समझो त्रि, उसके बाद कोण, उसके बाद मिति। तीनों सभी वर्डों को अगर हम अलग करें, मतलब कि त्रि मतलब क्या होता है 3, कोण मतलब तो कोण होगा, और मिति मतलब होता है क्या, मापना। अर्थात इससे क्या डिफाइन होता है कि 3 कोणों को मापना ही, समझो भाई, 3 कोणों को मापना ही, 3 कोणों को मापना ही क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति। मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। हमने क्या देखा कि मतलब हमने इसको डिफाइन किया त्रिकोणमिति वर्ड को, जब हमने त्रि को क्या किया, 3 कोण मतलब कोण, मिति मतलब क्या होता है, मापना। मतलब कि 3 कोण को मापना, मतलब 3 कोणों का मापन जिस ट्रेंगल में होता है। अगर हमारा क्या होता है, त्रिकोणमिति एक ट्रेंगल पे डिपेंडेंट होता है। और तुमने ट्रेंगल मतलब त्रिभुज होता है, तुमने त्रिभुज तो पढ़ा होगा ही, ठीक है। तो त्रिभुज में क्या होता है, मतलब उसमें 3 भुजा होती हैं और 3 कोण होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जो त्रिकोणमिति हमारी होती है उसमें भी डिपेंड 3 कोण पे होता है। किस पे होता है, 3 कोणों पे डिपेंड होता है, 3 कोणों पे निर्भर होता है, जिससे हम त्रिकोणमिति को निकालते हैं। और हमारा किस पे होता है, एक तो फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, ट्रेंगल होती है। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, कोई एक ट्रेंगल है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं ABC। हमारा क्या है भाई, कोई त्रिभुज है। ये त्रिभुज क्या है, ABC। इस त्रिभुज में कोण भी क्या है, थीटा कोण है। कोण भी क्या है हमारा, देखो ये जो कोण भी है ना, वो हमारा थीटा कोण है। इस पे है थीटा कोण पे। और ये जो C वाला एंगल्स है, ये C जो है हमारी किस पे है, 90 डिग्री पे। किस एंगल पे भाई, 90 डिग्री। अर्थात कि हम बोले कि 90 अंश पे है हमारा। किस पे है, 90 अंश पे। अच्छा 90 अंश पे अगर हम इस पे निकाले हैं कि जैसे पाइथागोरस थ्योरम होता है, क्या होता है, पाइथागोरस का थ्योरम। मतलब पाइथागोरस एक साइंटिस्ट खुद थे, जिन्होंने अपने नाम पे एक थ्योरम मतलब होता है प्रमेय, मतलब उन्होंने अपने नाम पे पाइथागोरस का प्रमेय दिया था, जिससे हम त्रिभुज की भुजाओं के बारे में ज्ञात करते हैं। जैसे एक 3 भुजा होती है, एक भुजा क्या हो जाएगी, लंब, आधार, कर्ण। लेकिन हम त्रिकोणमिति में इसको मानते कैसे हैं कि कौन सी भुजा हमारी लंब होगी, कौन सी भुजा हमारी कर्ण होगी, कौन सी भुजा हमारी आधार होगी। हम इसको निकालते कैसे हैं, देखो जो हमारी 90 डिग्री होती है, जैसे हमारा कहाँ पे 90 डिग्री है, C एंगल पे, C वाली पॉइंट पे हमारा 90 डिग्री है। तो हम इस 90 अंश, 90 मतलब होता है 90 अंश का एक कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है भाई, 90 अंश का कोण बना रहा है। तो हम इस 90 अंश के भुजा के सामने, सम्मुख, अर्थात क्या बोलेंगे, सम्मुख मतलब कि सामने की जो भुजा होती है वो हमारी कहलाती है कर्ण। क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। अच्छा इससे जो परपेंडिकुलर भुजा होती है, मतलब बोले जिसपे जो लंब डली होती है, वो भुजा हमारी क्या होती है, लंब। अच्छा इन दोनों भुजाओं से समझो, किससे किससे, लंब से, कर्ण से जो भुजा छोटी होती है, या तो हम बोले क्या हमारा हो जाता है भाई, आधार। अच्छा इस पे एक चीज और समझना कि जो आधार होती है, या तो हम बोल दें कि भाई जो लंब होती है, जो कर्ण वाली भुजा है, वो दोनों भुजा जिस भुजा पे क्या टिकी हुई होती है। जैसे मैंने बोला कि ए मार्कर है, समझ लो क्या है हमारा, ए मार्कर है। हम इस पे 2 मार्कर और रखते हैं, समझो कि हम, मैंने क्या बोला कि एक हमारी कोई रेखा है, क्या है, एक कोई हमारा एक रेखा है, ठीक है। जैसे रेखा किस जगह, मान लो कोई एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति पे एक व्यक्ति इस एंगल में है और एक व्यक्ति इस एंगल में खड़ा हुआ है। 2 व्यक्ति हो गए। अगर इन व्यक्तियों को हम क्या करें, हम इस वाले व्यक्ति को क्या करें, अगर हटा लें वहां से, तो ये दोनों व्यक्ति क्या यही स्थान पे रहेंगे, नहीं ना, क्योंकि इन दोनों व्यक्तियों का जो बेस है, मतलब आधार है, कौन सा है भाई, ये वाला व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति है। तो हम बोल सकते हैं कि कर्ण और लंब, कर्ण और लंब का जो आधार, मतलब कर्ण और लंब वाली भुजा जिस भुजा पे टिकी रहती है, वो भुजा हमारी आधार होती है। क्या होती है,
आधार होती है, अर्थात कि जो कर्ण और लंब जो भुजा होती है वो जिस भुजा पे टिकी होती है वो हमारी क्या होती है, आधार होती है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस। मतलब ये किसी का बेस है। जैसे तुमने किसी के ऊपर आधार लगा के बैठे हो कि तुमको मान लो 1000 रुपये चाहिए भाई, 1000 चाहिए, तुम किसी व्यक्ति से बोले, वो बोला कि हम तुमको 2 दिन बाद दे देंगे। अब तुमको भी किसी को देना है, तुमने अगले वाले व्यक्ति को क्या बोला, भैया हम आपको 2 दिन बाद 1000 रुपये दे देंगे। अब अगर वो व्यक्ति आपको 1000 नहीं दिया तो क्या होगा भाई, आप जिस पे डिपेंडेंट थे वो आपको तो दिया नहीं, तो आप भी उसको नहीं दे पाओगे। तो यही कंडीशन यहाँ पे है। तो ये हमारी क्या हो गई, आधार। हम आते हैं अपने हेडिंग पे, क्या बोला, 90 डिग्री जो होता है हमारा कर्ण, इसके सामने की भुजा, इस पे जो परपेंडिकुलर मतलब जो इस पे लंबवत भुजा होती है वो हमारी लंब, और इन दोनों कौन सी, कर्ण और लंब, जो कर्ण और लंब वाली भुजा जिस भुजा पे टिकी होती है हम उस भुजा को आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। और एक चीज समझो, जो पाइथागोरस थे ना, पाइथागोरस ने एक चीज बहुत बढ़िया बताया। उन्होंने क्या बोला, जो हमारा कर्ण होता है, समझो जो हमारा कर्ण होता है हम कर्ण का स्क्वायर कर दें, बोले ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला क्या भाई, हम लंब का स्क्वायर कर दें, इसका लंब का स्क्वायर कर दें। उन्होंने फिर बोला अगर हम आधार का स्क्वायर कर दें। उन्होंने क्या क्या बताया, समझो ध्यान से, ये 3 चीजें बताया कि आप कर्ण का स्क्वायर कर दो, लंब का स्क्वायर कर दो और प्लस आधार का स्क्वायर कर दो, वो उनका थ्योरम बन गया। मतलब उन्होंने ये चीज बताया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। एक किसका प्रमेय होता है, एक किसका प्रमेय होता है भाई, हम बात करेंगे, होता है पाइथागोरस का प्रमेय। किसका होता है, पाइथागोरस का प्रमेय। ठीक है, इसमें ध्यान से समझना है, पाइथागोरस का प्रमेय। हम बात करें कि उन्होंने बताया, पाइथागोरस ने बताया जो 3 भुजा होती है, कितनी भुजा, 3 भुजा होती है, जो कर्ण लंब आधार, इनमें सबसे जो बड़ी भुजा होती है, मतलब सबसे बड़ी बात करें कि सबसे बड़ा, मान लो 3 व्यक्ति हैं, उसमें किसी व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ दे दिया गया। क्या दे दिया गया भाई, सर्वश्रेष्ठ, मतलब सबसे बड़ा दे दिया गया। तो इनमें जो 3 भुजा होती है, जैसे कि जो कर्ण होती है ना, इन दोनों भुजाओं से, कौन सी 2 भुजा भैया, लंब और आधार, इन दोनों भुजाओं से हमारा क्या होगा, हमेशा बड़ी होगी। क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। अर्थात हम बोले हैं कि कर्ण का स्क्वायर कर दें, किसका, कर्ण वाली भुजा का स्क्वायर कर दें, उसके बाद लंब का स्क्वायर करके और प्लस आधार के स्क्वायर कर दें। तो लंब का स्क्वायर मतलब लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग का योग अगर हम करेंगे वो कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगी। क्या होगी, कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होगी। हम इस पे अर्थात अगर हम तुम्हें एग्जांपल दिखाऊं, इस कंडीशन में अगर तुम्हारे पास जब क्वेश्चंस बनेंगे इस पे तो कैसे होगा, देखो जैसे मान लो एक ट्रायंगल हो गया, ए हो गया ABC, ठीक है, ध्यान से समझते चलना भैया। अगर यहाँ पे बोल दे, समझो ए हमारा दे दे 4, ए दे दे 3, ठीक है, और ये क्या दे देगा 5, तो इसमें इसी तरह से हमारे बनेंगे, क्या बनेंगे, इसी तरीके से बनेंगे, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग और इस भुजा के वर्गों का योग इसके बराबर होगा। हम दिखाता हूं, चलो हमने क्या बताया था, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलो हमारे क्या होगा बताओ, ये हमारा क्या होगा लंब, ये हमारी क्या होगी, ये हमारा होगा आधार, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा कर्ण। बोलो इतना चीज है। अब बताओ इस पे हम देखते हैं, सूत्र पे आते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। बोलो अब बताओ कर्ण कितना है 5, हमने यहाँ पे लिखा 5 का वर्ग बराबर लंब कितना है हमारा 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 3 का स्क्वायर। बताओ 5 का वर्ग करेंगे मतलब कि वर्गमूल तो तुम पढ़े हो, 5 का वर्ग करेंगे क्या होगा 5 × 5 = 25। वर्ग मतलब होता है कि उसी संख्या का 2 बार गुणा करना, और घनमूल मतलब क्या होता है उसी संख्या का 3 बार गुणा करना। मतलब घन क्या होता है उसी संख्या का 3 बार गुणा करना, वर्ग क्या होता है उसी संख्या का 2 बार गुणा करना। तो वर्ग बोल रहा है, स्क्वायर लगा तो वर्ग, घाते 3 लग गया तो घनमूल, घन हो गया। तो हमारा क्या होगा 5 × 5 = 25, अच्छा 4 का वर्ग 4 × 4 = 16, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, ये क्या है बताओ 25, 16 और 9 जोड़ोगे तो क्या है बताओ 25। अर्थात जो पाइथागोरस ने बताया तो प्रूफ हुआ भाई, जो कर्ण वाली भुजा होती है, सब उन्होंने क्या बताया था कि जो कर्ण वाली भुजा होती है वो इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। कौन सी भुजा, लंब और आधार के भुजा के वर्गों के योग के बराबर होती है। कौन सी भुजा, हमारी कर्ण की भुजा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। इसको तुम नोट करना चाहते हो नोट करो जल्दी, ठीक है, जिसको करना है वो नोट कर लो।
अच्छा, हम समझेंगे कि जो त्रिकोणमिति अनुपात होती है हमारी, क्या होती है भाई? त्रिकोणमिति जो अनुपात होती क्या होती है? जैसे हमने पढ़ा, तुम पढ़े हो ना कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़े हो। मैं बताता हूँ, देखो 3 चीजें होती हैं, ध्यान समझना। ये होता है हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, उसके बाद टैन थीटा, ये 3 होते हैं। 3 और होते हैं, ध्यान समझो क्या होते हैं हमारे। सेक थीटा, सॉरी, ये हमारा क्या क्या होता है, देखो कॉट थीटा पहले ले लो, कॉट थीटा, सेक थीटा, उसके बाद कोसेस थीटा, ये 3 होते हैं। समझो इनका कंडीशंस क्या होता है भाई, ये क्या बोले समझो। ये मान लेते हैं हमारे क्या है, ये 3 ब्रदर्स हैं, क्या है, और ये 3 क्या है, सिस्टर्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों का इनसे क्या कर रिलेशंस हो जाते हैं, ठीक। रिलेशंस कंडीशंस क्या, देखो सबसे बड़ा इसमें क्या है भाई, साइन, सबसे बड़ा क्या है, साइन है। इसके बाद क्या है, कॉसेस, इसके बाद कौन है, कॉट है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, कॉट, उसके बाद सेक, और उसके बाद कौन है, कॉसेस है, ठीक है ना। एक कंडीशन है। अब क्या बोला, देखो साइन वाला जो है वो बोला कि हम इसमें कॉसेस के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, कॉसेस के पास। जो कॉस है वो बोला हम सेक के पास जाएंगे, किसके पास जाएंगे, सेक के पास। और जो टैन है वो बोला हम किसके पास जाएंगे भाई, कॉट के पास जाएंगे, ठीक है। तो इनका रिलेशन बन गया, क्या रिलेशन बना समझो, कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेस थीटा, ठीक। कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टैन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा, इनका रिलेशन बना। अच्छा, हम इनकी रेशियो बात करें, सबसे पहले चलो हम साइन थीटा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, साइन थीटा। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, लंब बट्टे कड़, क्या होता है, लंब बट्टे कड़। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, क्या होता है हमारा, आधार बटे कड़। अच्छा, टैन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, देखो लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार। एक चीज याद रखना, अगर तुम्हें त्रिकोणमिति हल करना है, त्रिकोणमिति एज द सिंपल चैप्टर्स, मतलब बात करें त्रिकोणमिति से सरल कोई चैप्टर है ही नहीं मैथ का, क्योंकि त्रिकोणमिति में अगर तुम इन तीनों के बारे में जान गए हो, कौन से 3 भाई, साइन कॉस टैन के बारे में, तो इनके बारे में जानना बिल्कुल ही सिंपल होगा, ठीक है ना। मतलब इन तीनों के बारे में आप जाने हो तो इन तीनों के बारे में आपको जानना बिल्कुल ही इजीली होगा, ठीक है। चलो अब हम क्या हमने पढ़ा कि साइन थीटा बराबर हमने पढ़ा लंब बटे क्या होता है, कड़ होता है, हमने ये चीज पढ़ा ना। अब देखो, अब हम इसमें रखते हैं भैया जो इनका रिलेशन बनाया है, कि साइन का रिलेशन बनाया था कॉसेस के साथ, हम यहाँ से रिलेशन से वैल्यू फाइंड करें। देखो हमको किसकी चाहिए वैल्यू, कॉसेस की चाहिए। समझो अगर साइन थीटा बराबर 1 कॉसेस थीटा हो सकता है, तो कॉसेस थीटा बराबर भी तो होगा 1 साइन थीटा, बोलो होगा कि नहीं होगा, 1 साइन थीटा होगा इसके बराबर। तो अगर हम इसके बराबर रखें, साइन की वैल्यू हमने क्या निकाला 1 देखो साइन थीटा का क्या है भाई, लंब बट्टे कड़, क्या है, लंब बट्टे कड़, कड़ ऊपर चला जाएगा, ये हमारा आएगा कड़ बटे लंब। बताओ कॉसेस थीटा की मान क्या मिल गया, कड़ बटे लंब। अच्छा दूसरा अगर हम देखते हैं यहां से, जब कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा होगा, तो हमारा सेक थीटा बराबर भी होगा 1 कॉस थीटा, बोलो ये भी हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान क्या निकाला हमने, आधार बटे कड़, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, आधार, और बटे में क्या आ जाएगा, कड़। मतलब कड़ का ऊपर चला गया, आ जाएगा हमारा कड़ बटे क्या आ जाएगा, आधार, क्या आ जाएगा, कड़ बटे क्या आ जाएगा हमारा, आधार। अब बताओ एक ही बच रहा है बेचारा, कौन सा बताओ, हमारा बच गया कॉट, कॉस का हो गया, सेक का हो गया, अब आ गया हमारा कौन सा, कॉट। अब बताओ कॉट थीटा बराबर, अगर टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर भी क्या होगा, टेन थीटा, क्या होगा 1 टेन थीटा। बताओ 1 टेन थीटा, टेन थीटा का मान क्या है, लंब बटे आधार। अब बताओ आधार को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा हमारा, आधार बटे लंब, क्या आएगा, आधार बटे लंब। अच्छा एक चीज बताओ, हमें क्या 6 का त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम हो गया रेशियो, कैसे भाई, देखो साइन का लंब बट्टे कड़, कॉस का आधार बट्टे कड़, टैन का लंब बट्टे आधार, कॉसेस का कड़ बट्टे लंब, ठीक है।
कोसेक का कर्ण बट्टे आधार, कोट का आधार बट्टे लंब, इन तीनों का मालूम हो गया। अच्छा देखो इन तीनों से हम एक फार्मूला बनाएंगे, यहाँ समझो इस चीज को, इसकी डायरेक्शन इधर है, देखो ध्यान से। इन तीनों से हम क्या बना रहे हैं, हम इसका मल्टीप्लाई अगर इसमें करा दें भाई, यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कोसेस थीटा बराबर 1। अगर कभी भी तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो साइन थीटा इंटू कोसेस थीटा आता है तो उसकी जगह आप 1 रख सकते हो। क्या रख सकते हो, 1। हम इसको प्रूफ भी करते हुए, देखो ध्यान से हम इसको प्रूफ भी कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा, लंब बट्टे कट। अभी इसको जब मैं बाद में प्रूफ करता हूँ, पहले एक बार सबका निकाल देता हूँ, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई करो, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। बोलो क्या हमारा क्लियर हो गया नहीं। हमें क्या क्या मिला, देखो हमने इस चीज में हमने सबसे पहले क्या किया, हमने बोला भैया 3 तो भाई हैं साइन कॉस टैन और 3 तो बहन है कॉट सेक कोसेस। हम क्या करते हैं, इन तीनों का इनसे क्या रिश्ता करा देते हैं। जो बड़ा वाला है वो गया, सबसे बड़ा इसमें साइन है, पहले इसको मौका मिला भाई आप इन तीनों बहनों में से आप देख लो आपको किससे रिश्ता करना हो। बोला मैं कोसेस के साथ जाऊंगा, वो कोसेस के साथ चला गया। याद रखना, हम कभी भी भूलोगे नहीं, ये चीज याद रखना, 3 भाई हैं साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉट सेक कोसेस, 3 क्या है बहने हैं। इनका क्या हुआ, रिलेशन हुआ, जो हमारा रिलेशन मतलब कि हमारा अनुपात बन गया इनका, कि हमारा बात करें कि साइन वाला को पहले भाई सबसे बड़ा साइन है, साइन को पहले मौका मिला हो गया कॉसेस के पास, उसके बाद कॉस को मौका मिला हो गया सेक के पास। अब बचा बेचारा टैन अकेला और इधर बची अकेला कौन, कॉट बची, इधर टैन बचा इधर कॉट बची। तो क्या हुआ, अब इन दोनों का भी हो गया। तो हमें क्या मिला यहाँ से, साइन थीटा बराबर 1 कोसेस थीटा और कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और टैन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया भाई, साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कट, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कट, टैन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। उसके बाद अब हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल ली, समझो इन तीनों की वैल्यू निकाल ली। कौन से भाई, हम जो हमारे भाई माने थे इनमें से हम इन तीनों के रेशियो निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे 3 क्या बचे, सिस्टर्स बचे। अब इनका हमने रेशियो निकाला किससे, क्योंकि इनकी क्या होती है, विलोम होती है। अब जब इनका विलोम होता है समझो, जब इन तीनों बहनों का क्या हुआ भाई, इनसे रिलेशन करवाया था तो इनका विलोम हो गया। जब विलोम हुआ तो साइन थीटा का अगर रिलेशन है 1 कोसेस के साथ, तो भाई कोसेस का भी रिलेशन तो होगा 1 साइन के साथ। तो साइन की वैल्यू मालूम है, रख दिया, आ गया कड़ बट्टे लंब, किसका, कोसेस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर आ गया 1 कॉस थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू अभी निकाला, आधार बट्टे कड़, हमारा आ गया कड़ बट्टे आधार सेक थीटा का। कॉट थीटा बराबर हमने क्या निकाला, 1 टैन थीटा। टैन थीटा बराबर अभी हमने पता किया लंब बट्टे आधार, हमने रख दिया, आ गया हमारा आधार बट्टे लंब, किसके बराबर, कॉट थीटा के बराबर। अच्छा यहाँ पे देखो हम इनको थोड़ा और सोल्व किया, क्या मिला, साइन थीटा इंटू कोसेस थीटा इक्वल टू 1। उसके बाद क्या मिला, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 मिला। इसके बाद क्या मिला, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 मिला। मतलब कि मैक्सिमम जितनी तुम्हारी ये मेथड थी, इसमें जो तुम्हारा बेसिकली त्रिकोणमिति है, ये सब यही है, यहीं से त्रिकोणमिति स्टार्ट होती है। जब तुम ये क्या है, देखो ये तुम्हारा रेशियो है, ठीक है। इसके बाद तुम क्या पढ़ोगे, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण। सर्वसमीकरण क्या होती है समझो, कि जो बीजगणितीय सर्वसमीकरण पढ़े हो, इसे तुमने क्या पढ़ा था, बीजगणित सर्वसमीकरण पढ़ा था क्लास 7 बीजगणित में है ना, बीजगणित सर्वसमीकरण। लेकिन उसमें क्या तुम बीजगणित सर्वसमीकरण पढ़े थे, इसमें त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण, अर्थात कि इन 6 का, इसका साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेस, इन 6 का तुमको वहां पे प्रयोग करना पड़ता है और इन्हीं 6 को मिलाकर त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण का निर्माण होता है। क्या होता है भाई, त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए जो तुम्हारे टॉपिक था इतना है। कल हम क्या चलेंगे, कल हमारा जो टॉपिक चलेगा समझो भाई, कल हमारा चलेगा इनसे रिलेटेड जो और फार्मूले हैं, उस फार्मूला को कराऊंगा। उसके बाद इन पे तुम्हें एक्सरसाइज कराएंगे, इनकी जो 8.1 का समझो, जो चैप्टर तुम्हारा अभी क्या प्रश्नावली 8 चालू हुआ है, तो तुम्हारी प्रश्नावली 8 का ए का कल क्या चलेगा, एक्सरसाइज चलेगा, ठीक है। जो तुम्हारा बुक से है वो बुक के क्वेश्चन चलेंगे, ठीक है ना। और जो बुक का क्वेश्चन होगा समझो, वो पूरा डॉक्टर मनोहरे का होगा। किसका होगा, डॉक्टर मनोहरे का होगा, ठीक है। जो राइटर है ना क्लास 10 के, इनका बुक का पूरा क्वेश्चन रहेगा। तो क्लास 8 का प्रश्नावली 8 का जो होगा, इसमें 8 का ए का कल एक्सरसाइज चलेगा,
ये जितनी 8 के ए में ये लगेगा फार्मूला। आज ये सब फार्मूला है, तुम जाकर अगर एक्सरसाइज 8 का ये लगा लेना पहले, ठीक है, उसके बाद कल फार्मूला चलेगा, ठीक है।